हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि बच्चों ये लास्ट टाइम चल रहा है और आपकी परीक्षा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अच्छे तरीके से जहां भी रहिए, जिस भी माध्यम से आपको पढ़ाई करने का मौका मिले आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और हम आपके साथ लगे हुए हैं अच्छे नंबर लेकर आना है। और आज हम आपके बीच में जो क्लास लेकर आए हैं 12th की हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका में एक जातक कथा है जो बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बोर्ड में, सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसी का हम पहला टॉपिक लेकर आए हैं। आप ध्यान से देखिए, वो हम इसमें आपको दो चीज़ें पढ़ना होगा। एक पहला है उलूक जातकम माने उल्लू की कथा और दूसरा है नृत्य जातकम यानी नाचने वाली, नृत्य करने वाली कथा। दो कथा है, आपको पढ़ना पड़ेगा जातक कथा में। तो यदि बच्चों ये आ जाता है जिसका संदर्भ क्या लिखेंगे, जब भी कोई संस्कृत में श्लोक आता है तो हम श्लोक लिखते हैं, गद्यांश आता है तो हम गद्यांश लिखते हैं। तो इसका कैसे लिखेंगे संदर्भ, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित जातक कथा के उलूक जातकम खंड से उद्धृत है। क्लियर हो गया? फिर से सुनिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित जातक कथा के उलूक जातकम खंड से लिया गया है। 2 नंबर आपको मिल जाएगा, 5 नंबर इसका अर्थ का मिलेगा, 7 नंबर आपका पक्का होगा। चलिए ध्यान से देखिए। अतीते प्रथम कल्पे जना एकाभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार्य परिपूर्णम पुरुषम राजानम कुर्वन्। अतीते प्रथम कल्पे, अतीते माने प्राचीन, प्रथम कल्पे प्रथम युग में जना माने लोगों ने एकाभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम जो सौभाग्यशाली पुरुष हुआ करता था, सर्वकार्य परिपूर्णम सर्वगुण संपन्न था, पुरुषम माने उस व्यक्ति को राजानम कुर्वन् राजा बनाया गया। तो प्राचीन काल के प्रथम युग के लोगों ने एक सौभाग्यशाली सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को क्या बना दिया? राजा बना दिया। चतुष्पदः 4 पैरों वाला, देखो चतुष्प 4 और पदम यानी पैर, तो 4 पैर वाला कौन होता है? पशु। तो चतुष्पदः यानी पशुओं, अपि माने भी, पशुओं ने भी सनिपत्त एकत्र होकर, सनिपत्त माने एकत्र होकर, पशुओं ने भी एकत्र होकर एक सिंह को राजानम कुर्वन् राजा बनाया। पशुओं ने भी एकत्र होकर एक सिंह को, एक शेर को क्या बना दिया? राजा बना दिया। ततः तत्पश्चात शकुनिगुणः सभी पक्षी गण हिमवत प्रदेश, एक हिमालय प्रदेश, ठीक है, एकस्मिन एक पाषाणे चट्टान पर, सनिपत्त माने इकट्ठा होकर बैठ गए। यानी तत्पश्चात सभी पक्षी इकट्ठा होकर हिमालय प्रदेश के एक चट्टान पर क्या हो गए? एकत्र होकर बैठ गए। और मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, तो मनुष्येषु वो लोग कह रहे हैं कि मनुष्यों में भी राजा प्रज्ञायते जाना जाता है, मनुष्यों में भी राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पेदेषु च, चतुष्पेद अभी बताए थे हम, पशु 4 पैर वाला, वो उन्होंने कहा कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है, चा माने और, पशुओं में भी राजा जाना जाता है। तो मनुष्यों में भी राजा जाना जाता है और पशुओं में भी राजा जाना जाता है। अस्माकम हमारे, पुनरंतरे हमारे बीच में, राजा राजा नास्ति माने नहीं, परंतु हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। और अराजको, अराजको राजको होता था राजा, अराजको नहीं, तो ना राजा रहने से वासो नाम ना वर्तते, बिना राजा के रहना वास करना उचित नहीं है। बिना राजा के, अराजको वासो निवास करना, नाम ना वर्तते यानी बिना राजा के निवास करना उचित नहीं है। एको एक राज स्थाने, राजा का स्थाने स्थान, स्थापितव्यः स्थापितव्यः माने बैठाना चाहिए, इति उक्तवन्तः उनमें से कहा, उनमें से लोगों ने कहा कि हमें एक को राजा के स्थान पर बैठाना चाहिए। किसने कहा? इति उक्तवन्तः ऐसा कहा उन्होंने कि हमें भी राजा के स्थान पर एक को बैठाना चाहिए, पक्षीगण ने कहा, ठीक है। तो अतते परस्पर अवलोकयन्तः, इतना कहने के पश्चात परस्पर अवलोकयन्तः सभी लोगों ने परस्पर देखा, एक मुलूकम, एक मुलूकम, एक मुलूकम माने उल्लू को, एक उल्लू को, इतना कहने के पश्चात सभी लोगों ने परस्पर एक उल्लू को दृष्टवा, दृष्टि में करके, देख करके, एक उल्लू को देख करके सभी लोगों ने परस्पर कहा, क्या कहा?
अयम नो रोचते, हमें, अयम माने यह यानी हमें, हमें यह क्या है, रोचते पसंद है, रोचते माने पसंद है, हमें यह पसंद है, इत्यावलोचन, इत्याववोचन, ऐसा उनमें से सबने कहा कि हमें ये पसंद है। क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिए जल्दी से। अतीते प्रथम कल्पे जना, प्राचीन काल के प्रथम युग के लोगों ने एकाभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम, एक सौभाग्यशाली सर्वकार परिपूर्णम सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजानम कुर्वन, राजा बनाया। चतुष्पदः, चार पैर वाला अर्थात पशु, अपि माने भी, सनिपत्त माने एकत्र होकर, पशुओं ने भी एकत्र होकर, एका सिंह राजवन कुर्वन, एक सिंह को राजा बनाया। ततः तत्पश्चात शक निगुणः, पक्षीगण, तत्पश्चात सभी पक्षियों ने हिमवत प्रदेशा, हिमालय प्रदेश के, एकस्मिन एक पाषाणे, पत्थर के सनिकट इकट्ठा होकर यानी चट्टान पर इकट्ठा होकर, तत्पश्चात सभी पक्षीगण हिमवत यानी हिमाचल प्रदेश, हिमालय प्रदेश के एक चट्टान पर एकत्र होकर सब लोग ने कहा मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्य में राजा प्रज्ञायते जाना जाता है, मनुष्य में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेश, और पक्षियों में भी और पशुओं में भी जाना जाता है। और अस्माकम, हमारे, पुनरंतरे, बीच में, राजा नास्ति, राजा नहीं है, परंतु हमारे बीच में राजा नहीं है। और राजको, बिना राजा के, वासो, निवास करना, नाम न वर्तते, उचित नहीं है, और बिना राजा के निवास करना उचित नहीं है। और एको राज स्थाने स्थापितव्यः, हमें किसी को एक को राजा का स्थान दिलाना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, बैठाना चाहिए। इत उक्तवंता, ऐसा उन्होंने कहा। अत ते परस्पर लोकयन्तः, ऐसा कहकर परस्पर सभी लोगों ने एक मूलकम दृष्टवा, एक उल्लू को देखते हुए कहा अयम न रोचते, हमें ये पसंद है। इत्यावलोचन, ऐसा उनमें से सभी ने कहा कि हमें ये क्या है, पसंद है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे तरीके से तैयार करिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लिए, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको हर चीज़ पढ़ाऊँगा, पूरा पढ़ाऊँगा। बस अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा, अगली क्लास का इंतज़ार करिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कैसे बनाया तूने आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करिए, बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा और सारा ज्ञान आपके पास आ जाएगा। बशर्ते आप ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से लगे रहिए, मंजिल ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, बस आप लगे रहिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।